जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जितने भी आपके जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो ना, माँ काली उनको जल्दी से जल्दी आपके जीवन से समाप्त कर दें और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन हो। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं एक कहानी चला रही हूँ, हर औरत की कहानी मेरी जवानी। और इसमें मेरी पर्सनल चीज़ें भी हैं, जैसे कि मुझे माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त हुई। तो मैं मतलब जॉब करती थी, उस समय जॉब करती थी ना, तो उसके बाद मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होने लगी थी कि मेरे को ना लोगों से चिढ़ होने लगी थी। अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कोई मुझसे कितने अच्छे भी बात करे ना, तो मुझे गुस्सा आता था। और अगर कोई मतलब स्पर्श करके बाय मिस्टेक अगर कोई निकल जाए ना, तब तो और क्रोध आता था। और मेरे सर वगैरह थे ना, जब मैं मतलब गलती में भी नहीं रहती थी ना, तब मतलब कुछ भी ऐसे बात हो जाना, मतलब जॉब करते हैं तो ये मान लो कि फिर हमें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो सबसे मेन चीज़ ना, मेरे को भयंकर वाला गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था। अपने आप ही ऑटोमेटिक ये चीज़ें मेरी उभरने लगी थी। और मैं जब मंदिरों में दर्शन करने जाती थी तो माँ की एनर्जी कनेक्ट हो जाती थी, तो जिसको लोग सवारी के नाम से कहते हैं, तो वो माँ की एनर्जी आ जाना, मतलब सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा परेशान होने लगी थी। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है आखिर। और काफ़ी दरबारों में भी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लगता था कोई मेरी माँ को झुका ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। अब फिर इससे के बाद धीरे 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 बहुत से दरबारों में गई, बहुत पता किया क्या है क्या नहीं। सबके पोछा अलग होते हैं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन मेरी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया, दरबारों में जाना बंद कर दिया। फिर मतलब मैंने फिर माँ की सेवा करना स्टार्ट कर दी घर से ही। पर एक जीवन आपको बंधु यहाँ बताऊँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो आप दूसरों के दरबार में जाके कभी ऐसे मत भटकना, बल्कि जिस देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है या उनकी आपके ऊपर सवारी आ रही है, जो भी है, वो आप कहीं जाके चेक ना कराएं, बल्कि आप खुद के मंदिर में वो अपनी देवी या देवता की पूजा करें। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत से भगत लोग ना, ये जो आपके साथ जो आपकी भाव देख के जो कृपा आती है, जो सवारी आती है, जो भाव आते हैं, वो क्या होता है ना, लोग बाग उसको छीन लेते हैं। तो वो तो अपना पावर बढ़ाते हैं, हमारी मेहनत का असर कोई और ले जाता है, हमारी मेहनत का फल सॉरी कोई और ले जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप ना दरबारों में मत जाया करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम बन रहे हैं या आपके साथ कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, हम फील करते हैं ना, तो आप ये सब चीज़ें किसी से चेक भी मत कराया करो। पता है, ये चेक कराने से भी हमारी एनर्जी कम होती है। और बहुत से भगत आज के टाइम में ऐसे हैं कि हम तो जाते हैं अपनी परेशानियां लेके, लेकिन वहाँ से लौट के आते हैं तो देखो और उल्टा परेशानियाँ। जो अभी 50% चल रही थी, तो वो ये मान लो कि 100% में प्लस हो गई हैं। जो चीज़ें कम होने की जगह वो चीज़ें हमारे साथ बढ़ जाती हैं। तो दरबारों में जाने के कारण यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप दरबारों में जाकर ना भटकें। जिस भी इष्ट देवी देवता के प्रति आपके भाव समर्पित होते हैं, आप अपने घर पे ही। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं अपने जीवन का ही एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे किसी चीज़ का हेर फेर नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको यहाँ बता रही हूँ, और ये सच है। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिस पे माँ या देवी देवताओं की कृपा हो जाती है। तो इसमें आप बहके नहीं अपने। और क्या होता है, इस समय इंसान इतना बहकता है, कभी ये दरबार कभी वो चौकी, जा जा के भटकता है, चेकिंग कराता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को। आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी इतने समझदार हैं। लेकिन इस समय हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो जैसा कह देता है हम वैसा मान लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी सभी को।